वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ सायं। आप सभी का स्वागत है आज की मेरी इस कक्षा में। जैसा कि मैंने अपने अब तो काफ़ी सेशंस हो गए, जो विगत सेशंस मेरे आ रहे हैं वो सभी सेशंस आप देख रहे होंगे कि चैप्टर को कंप्लीटली समझाने का प्रयास किया जाए, जिसके तहत एवरेज हुआ, जिसके तहत जीएस का सेगमेंट हुआ और जिसके तहत अभी फिलहाल हम पिछली 2 कक्षाओं से लगातार प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको मेरी कक्षा याद होगी तो आप इस चीज को याद करेंगे कि इस प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बेसिक्स से, मतलब एक अवस्था जहां की यह माना जाए कि राशि क्या होती है, राशि को किन 2 सेगमेंट से हम लोगों को लाभ और हानि अध्याय के तहत, और इन इंग्लिश चैप्टर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ वी कैन डिवाइड द अमाउंट इनटू 2 पार्ट्स, वन इज कॉस्ट प्राइस एंड सेकेंड वन इज सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और फिर उस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन। इन सभी प्रकार से, सभी तरह से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को समझा। पहले क्रय मूल्य समझा, विक्रय मूल्य समझा, लाभ समझा, हानि समझी, प्रतिशत लाभ समझा, प्रतिशत हानि समझा। उसके बाद क्रय मूल्य कैसे निकालना है, विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, दोनों परिस्थितियों में विस्तार पूर्वक चर्चाएं हुई, जिसके तहत हम लोगों ने प्रश्नों को के माध्यम से इस चैप्टर के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बनाने का काम किया। अब आज का जो सेशन है वह कंप्लीटली डेडिकेट है क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल जवाब, जिसको कि आप कह सकते हैं कि टुडेज सेशन इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि भाई कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जबकि मैंने पार्ट 2 में भी कुछ प्रश्नों की चर्चा की, लेकिन कुछ और प्रश्न हैं जिसकी चर्चा के साथ ऐसा मैं समझूंगा कि मैं काफी हद तक आपको लाभ और हानि समझाने में सफल हूं। अब उस कड़ी में पहले प्रकार के प्रश्नों को लेकर चलते हैं। देखो, पहली चीज तो ये समझ लो कि किसी भी परीक्षा में, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी की परीक्षा हो, सीएचएल की परीक्षा हो या अध्यापक पात्रता परीक्षा, ऐसा नहीं होता है कि तमाम प्रश्न जटिल ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि तमाम प्रश्न जटिल ही होते हैं। कई बार हमें ट्रिकी प्रश्न या सिली प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो देखने में लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक हेल्दी क्वेश्चन है, लेकिन वस्तुतः वह मतलब समझिए कि आपके आईक्यू को, आपके बौद्धिक स्तर को जांचने का प्रयास करता है। अब उस कड़ी के तहत हम पहला टाइप, मतलब टाइप 1 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। प्रश्न देखना, अगर 2 वस्तु जिसका क्रय मूल्य, इसको गौर से देखना, समान हो और एक को 10% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, दुकानदार को होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना। प्रश्न को समझो, इस प्रश्न को आप समझो, चीज खुद ब खुद समझ जाओ। भाई अब मेरे बोर्ड पे 4 लाइन में है तो परीक्षा में 2 लाइन तो ले ले। प्रश्न जो है आपको
काफ़ी लंबा टाइप का लगेगा कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट से है सर। दिया जा रहा है कि अगर दो वस्तु जिसका क्रय मूल्य एक हो, जिसका क्रय मूल्य समान हो, और एक वस्तु को, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के साथ मैं इस प्रश्न की मौलिकता को समझाता हूँ। यह दो वस्तु है। कहा गया कि इस दोनों को मैंने एक राशि में खरीदा, मतलब एक दोनों को जो खरीदने में खर्च की गई राशि है वो एक समान है। मान लीजिए इसको भी मैंने 100 रुपए में खरीदा और इसको भी 100 रुपए में खरीदा, और अब मैं इस कलम को 10% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। एक को 10% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को क्या किया, 10% हानि पर बेच दिया। तो कुल कितना मिला? अब इसका तरीका प्रथम, जो बुनियादी बच्चे, जो बेसिक लर्नर है, वो क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट एंड सेलिंग प्राइस फॉर सेकंड निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 1 + 10, सॉरी 100 + 10 बाई 100, मतलब क्या हो गया, 100 है क्रय मूल्य, 110/100, मतलब इसका सेलिंग प्राइस हो गया 110, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 110, और सेलिंग प्राइस 2 आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस के जगह पे ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉस बटा 100, मतलब क्या हो गया, 100 क्रय मूल्य है, 90 है और 100 कट गया, तो कितना हो गया, 90। अब आप इसमें क्या पा रहे हैं कि जब 90 + 110 किया गया, जब 90 + 110 किया गया तो कितना मिला, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 200। दो वस्तु जिसका प्रत्येक का क्रय मूल्य 100 रुपए था, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 200, मतलब 200 रुपए कुल क्रय मूल्य और 200 रुपए कुल विक्रय मूल्य। अर्थात क्या हुआ कि न लाभ हुई न हानि हुई, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, 0%। यह हो गया बच्चों बुनियादी तरीका। मूलतः इस तरह के प्रश्न के लिए आपको याद रखने की क्या आवश्यकता है, 2 लाइन, 2 फंडा आपको याद रखने की आवश्यकता है। पॉइंट 1, इफ कॉस्ट प्राइस इज सेम एंड डिजिट ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस इज सेम। आपको ये चीज बस याद रखना है, कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि अगर प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब पॉइंट 1 कॉस्ट प्राइस इक्वल CP1 इज इक्वल टू CP2, अगर ये कमिटमेंट फुलफिल हो गया, मतलब पहला टर्म फुलफिल हो गया, और दूसरा परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, तो यहाँ क्या है, 10% प्रॉफिट है और एक में 10% क्या है, लॉस है, मतलब 10% जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम है। अगर इस तरह में वो चाहे 10% रहे, 11, 12, 15, 16.5, 16.25, कुछ भी रहे, आपको अगर यह दोनों आंकड़े सेम हैं लाभ और हानि के, और क्रय मूल्य सेम है, ऑलवेज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें 10% के जगह लिख देता कि 62.5% लाभ हुआ, 62.5% हानि हुई। Again, simple funda, if cost price of both items are same and for one and for the second, if the numeric value of profit and loss is same, अगर आंकड़े, जो आंकड़े हैं जादुई आंकड़े, अगर वह दोनों लाभ और हानि के प्रतिशत आंकड़े समान हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, हम लोगों को लंबे प्रोसेस में नहीं जाना है, सीधे समझ लेना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर यह 2 वाक्य अगर आप याद रखते हैं, तो जिस प्रश्न को बनाने में आपको 40 सेकंड, कितना भी आप तेज बनाओगे, 30 to 40 सेकंड अगर आपको लगता है, वो जवाब सिर्फ ये 2 आंकड़े पे आपका 2 से 3 सेकंड में आप टिक मार के आगे निकल जाओगे। और इसको कहते हैं, भाई हमारे विद्यार्थी कुछ गुजरात से भी जुड़े हैं, इसको कहते हैं अपने गुजराती भाषा में कि समय को भी पकड़ते हैं, कि समय को बचाना है। हर प्रश्न से कोशिश करना है कि अगर 100 प्रश्न है, 100 मिनट है, तो अगर एक प्रश्न को बनाने में 1 मिनट लग रहा है, तो हम अगर हर प्रश्न से 10 सेकंड 5 सेकंड बचाएंगे, तभी किसी उलझन वाले प्रश्न को हम ज्यादा और अतिरिक्त समय दे सकते हैं। तो पहला वैरायटी टाइप 1 आपका ये था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं टाइप 2 पर। अब चलते हैं
टाइप 2 पर अगर दो वस्तु जिनका सवाल देखना, ये सवाल सामान्यतः आता है कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सवाल तो नेसेसरी रहता है, कभी ना कभी गिराता ही है। कई परीक्षाओं में मैंने देखा है कि अगर दो वस्तु जिनका विक्रय मूल्य समान हो, जिनका विक्रय मूल्य समान हो और जिसमें एक को, सवाल को अब देखना, अगर दो वस्तु जिसका विक्रय मूल्य एक समान हो और जिसमें एक को 10% लाभ और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो दुकानदार को होने वाले लाभ अथवा हानि की गणना करें। और मैं आज, चूंकि यह चैप्टर जो है आपका क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है, समापन की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए मैं हर प्रश्न को दो तरीके से बता रहा हूँ। एक तरीका जो मेरे बेसिक लर्नर को ध्यान में रख के बनाया गया है, दूसरा तरीका जब बेसिक लर्नर उस पड़ाव को पार कर लेंगे तो वो अगला मतलब टाइम सेविंग प्रोसेस को अपनाएंगे। लेकिन याद रखना कि मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूँ, आप लोग खुद भी बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के और मेहनत कश बच्चे हैं। रतन टाटा से पूछा गया था कि सफलता का, उनसे इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि सफलता हासिल करने के लिए क्या कोई शॉर्टकट होता है, तो उनका जवाब था कि शॉर्टकट के माध्यम से कभी भी कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर सकता। कहने के पीछे मंशा साफ थी, बुनियाद मजबूत रखना होगा, मौलिकता बनाए रखनी होगी, और जब हम फंडामेंटल जानेंगे तभी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। विल नो द फंडामेंटल, देन ओनली वी कैन और वी विल अचीव एनी गोल और वी विल एबल टू फाइट विथ एनी चैलेंजेस। तभी हम किसी चुनौती का सामना कर सकते हैं, हम सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए प्रेरणा स्रोत वाक्य के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप का है, टाइप 2। ये क्या है? टाइप 2 है। तो अब टाइप 2 के आधार पे क्या दिया गया? पहले आप बोलोगे कि सर जी आपने एक कॉन्सेप्ट में तो बताया था कि कॉस्ट प्राइस सेम था, CP1 CP2, उस पे आपने बता दिया कि प्रॉफिट लॉस का अगर डिजिट सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पहला स्टेप में क्लियर हो गया कि सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2। मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस की चर्चा नहीं हो रही। यहाँ जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, जो शाब्दिक प्रश्न है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब बारी आ रही है, गणितीय निरूपण की बारी आ रही है, तो हम पा रहे हैं कि यहाँ सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। अब बुनियादी तौर पे कोई बच्चा किसी सवाल को कैसे समझेगा? तो बुनियादी तौर पे एक्स लेके नहीं चलते, क्योंकि एक्स लेके चलेंगे तो बच्चे जो सीखना शुरू किए हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जिनकी कुछ अपेक्षाएं हैं, वह एक्स के जाल में, वेरिएबल के जाल में फंस जाएंगे। तो सरल भाषा 100 पे चलती। तो कहा गया कि भैया दो वस्तु है जिसका सेलिंग प्राइस सेम है, तो मान लिया कि सेलिंग प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 100 है। तो पहला दो खाना है, 10% प्रॉफिट का, 10% लॉस का, दो चीज है। तो एट 10% प्रॉफिट हमको जो कॉस्ट प्राइस निकलता, कॉस्ट प्राइस 1, वो क्या निकलता? सेलिंग प्राइस बटा इंटू 100, 100 प्लस पी, और इधर क्या निकलता? CP2 SP इंटू 100, 100 क्यों? ये 10% लॉस पे है, 100 माइनस 2। ठीक है, आंकड़ा से आप संतुष्ट हैं? तो इसका मतलब अब यहाँ क्या हो गया आपका? 100 है गुने 100 बटा 10% प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 10, ये हो गया। चलो सर, मतलब क्या हो गया? 1000 बटा 11, 1000 बटा 11 हो गया। ठीक है सर, इधर क्या हो गया? 100 है, 100 है, 100 में 10 गया, कितना हो गया? 90 हो गया। इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? 1000 बटा 9 निकल। मतलब अब दोनों कॉस्ट प्राइस हम लोगों को निकल कर आ चुका है। एक है आपका 1000/11 और एक है 1000/9। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको जोड़ेंगे।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो राशि आएगी, अगर टोटल एसपी अगर बड़ा होगा टोटल सीपी से, तो बात हो जाएगी कि सर सेलिंग प्राइस दोनों का जोड़ने के बाद मतलब 200, और यह राशि अगर 200 से कम की निकली तो हो जाएगा कि लाभ हुआ। और अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का जोड़ के ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हानि होगी। अब यह 11 और 9 और कैलकुलेशन हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, समय लगे, निसंदेह आप पा रहे होंगे कि इस तरह के प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हम लोगों को इतना समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और इस तरह के अगर डिजिट्स आएंगे देन डेफिनेटली यू हैव टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। और वही बात है, बाहर निकलोगे 21 तोपों की सलामी मिलेगी, या आपने 2-4 सवाल हल करके आए। हम इतनी जटिलता में नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको सदैव याद रखना है, जिस प्रकार से मैंने अभी अपने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, परसेंट जो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस सेम है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। उसी प्रकार से अगर सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2, ठीक है, और सेम अगर सेम डिजिट और न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ परसेंट पी एंड परसेंट एल, मतलब 10 इधर भी है और 10 जो है इधर भी है, तो हमको कुछ नहीं करना है, वी नीड नॉट टू वरी एट ऑल, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बाई 100%, एक्स स्क्वायर बाई 100%, जहां x जो है आपके न्यूमेरिक आंकड़े हैं। तो इस प्रश्न में x न्यूमेरिक आंकड़ा कितना है, इस x में न्यूमेरिक आंकड़ा कितना है, 10 है। तो सबसे पहले तो 10 का स्क्वायर कर दिया और बटा 100 कर दिया, मतलब 100 बटा 100%, मतलब 1%। और एक चीज सदैव याद रखनी है कि प्रश्नकर्ता कितनी भी चतुराई से, कितनी भी जटिलता से आपको परेशान करना चाहे, आपको याद रखना है कि यह एकदम मान के चलो कि ये एक तरह से समझो कि फैक्ट है कि अगर विक्रय मूल्य एक समान होता है और प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान होता है और एक में x% प्रॉफिट और दूसरे में x% लॉस है, तो ऑलवेज लॉस होगा। सबसे पहला चीज जो आपको तय रखना है क्या है कि ऑलवेज लॉस होगा, लाभ हो ही नहीं सकता, लाभ किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, जब भी होगी हानि ही होगी। इस चीज को आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो पहला तो हो गया कि लॉस हो गया, और आंकड़ा क्या आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 100%, तो 1%, लॉस 1%। अगर आपके विकल्प में 1% हानि है तो आप टिक मार दीजिए। कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। क्यों सर, अब किसी भी प्रकार का प्रश्न रहेगा, जैसे अब मैं इस प्रश्न को थोड़ा बदलता हूं और आपके साथ उस पर व्याख्या करूंगा, ताकि आपको चीजें जो है और भी सरलता तथा सुगमता से समझ में आ जाए। अब जैसे इसमें दे दिया कि एक वस्तु जिसका विक्रय मूल्य एक समान है, जिसका विक्रय मूल्य एक समान है और जिसमें से एक को बेचने पे 15% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाता है, तो दुकानदार को होने वाले प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि की गणना करें। पहला स्टेप क्या बताया, स्टेप 1 ऑलवेज लॉस, क्या बताया, ऑलवेज लॉस। तो यहां लिख दिया सर कि हानि तो तय हो गई, कि लॉस तो एकदम पक्का कंफर्म हो गया, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाना ही नहीं। अब दूसरा क्या स्टेप है कि इसके बगल में क्या करने बोले हैं, एक्स स्क्वायर बाई 100%, एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो यहाँ जो x है वो कितना है, 15 है, 15% इन लॉस एंड 15% इन प्रॉफिट, इट मींस x विल बी 15। तो क्या कर दिए, 15 का स्क्वायर बटा 100%, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 बटा 100%, मतलब क्या हो गया 2.25%, मतलब आंसर कितना हो गया 2.25% लॉस। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ, कितने तरीके से। और देखो आज जो भी प्रश्न आ रहा है, पहला सेगमेंट का प्रश्न हो, दूसरे सेगमेंट का प्रश्न हो, इसी तरह के तो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि इसके पहले मैं हर बार आपको उबाऊ नहीं करके मैं नई चीजों को बताता हूं, क्योंकि जब पिछली 2 कक्षाओं में क्रय मूल्य निकालने पर बात हो गई, विक्रय मूल्य निकालने पर बात हो गई, प्रतिशत लाभ निकालने पर बात हो गई, तो उस तरह के तो प्रश्नों पर चर्चा हो चुकी है। तो उसके बाद अगर वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे अगर परीक्षा में, तो आप समझिए कि इसको YouTube पर ऐसे भी, जब आज ऋषि द क्रिएटर पर यह अपलोड होगा
तो इसका जो मैं टाइटल देने जा रहा हूं, हैश प्रॉफिट एंड लॉस हैश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीआईपी के श्रेणी में रखें कि हाँ भाई ये वीआईपी क्वेश्चन है। इसी तरह के तो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की उत्पत्ति प्रश्नकर्ता नहीं करता है, वो आपको उलझाएगा। तो पहले मौलिकता वाले प्रश्न बताए गए 2 दिनों में, फिर आज पहला उस तरह के प्रश्न बताए गए जिसमें लाभ और हानि होना ही नहीं था, क्यों? चूंकि क्रय मूल्य समान था। फिर हुआ बात कि भैया विक्रय मूल्य समान है तो क्या होगा, तो उसमें बताए कि ऑलवेज लॉस x²/100%। ये याद रखना है। तो हम उतनी जटिलता के तरफ नहीं जाएंगे, इस चीज को जो है आपको याद रखने की आवश्यकता। अब हम आते हैं अगले पर। आज हो सकता है कि 10 कुछ सेशन टाइम पे भी खत्म हो, कुछ से मैं ज्यादा भी ले लूं, क्योंकि हर वेराइटीज को टच करना ना टीचर का काम है, ताकि तुम ये ना कहो कि सर आपकी कक्षा तो मैंने देखी पढ़ी काफी कुछ सीखा लेकिन कुछ छूट गया। तो मैं महत्तम कोशिश करता हूं कि आपके सामने आने के पहले मैं चीजों को संग्रहित करूं, प्रयास करूं कि जितना हो सकता है। क्योंकि देखो धरती पर कोई आदमी तो संपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश होती है, एक प्रयास होता है कि जितना हो सके मैं उसमें से आपको खोज कर संग्रहित कर देने का कार्य करूं। अब एक तरह का सवाल आजकल बड़ा ही कॉमन है और मैं कई परीक्षाओं में इसको देखा हूं। लिखिए, अगर जस्ट वेट फॉर अगर क्रय मूल्य और देखना इस तरह का सवाल आता है, खुद देखना, विक्रय मूल्य का अनुपात अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:9